स्टूडेंट्स, मैं नीतीश कुमार ओझा आप सभी लोगों को अपने इस एसपीएन क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज मैं अपने इस इनफाइनाइट सीरीज के लेक्चर सीरीज में लेक्चर नंबर 2 पे कंपैरिजन टेस्ट पर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। मैंने लेक्चर नंबर फर्स्ट में हमारा इनफाइनाइट सीरीज क्या होता है प्लस इनफाइनाइट सीरीज की जो प्रॉपर्टी होती है हमारा ऑसिलेटरी सीरीज, उसके बाद कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस, मैंने इस पर भी बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस किया है विथ एग्जाम्पल। और इसके साथ किसी इनफाइनाइट सीरीज के नेचर को डिसाइड करने के लिए हमारा जियोमेट्रिक सीरीज क्या होता है मैंने यह भी डिस्कस किया है। और इसके साथ बेहद ही जो महत्वपूर्ण हमारा जो होता है पी सीरीज या एक्सिलरी सीरीज, वह एक्सिलरी सीरीज क्या होता है मैंने उस पर भी आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया है। और आज मैं इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हमारा जो है कंपैरिजन टेस्ट क्या होता है और कंपैरिजन टेस्ट का इनफाइनाइट सीरीज में कितनी ज़्यादा उपयोगिता है मैं इस पर डिस्कस करूंगा। इसके साथ ही हमारी कुछ कंपटीशन में इस टेस्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको भी लूंगा। और इसके साथ ही जो हमारे बीएससी फर्स्ट ईयर में जो कंपैरिजन टेस्ट से रिलेटेड इनफाइनाइट सीरीज में जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर भी मैं आप लोग के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो आइए मेरे साथ आप लोग बने रहें बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले हम लोग कंपैरिजन टेस्ट पढ़ते हैं। और कंपैरिजन टेस्ट से पहले थोड़ा मोड़ा जो प्रीवियस मैंने जो वीडियो लेक्चर दिया है उस वीडियो लेक्चर में जो एक्सिलरी सीरीज है थोड़ा मोड़ा एक बार एक झलक ले लेते हैं ताकि हमारा ये टॉपिक क्लियर हो। और बहुत अधिक क्लियरेंस के लिए हमारा लेक्चर नंबर फर्स्ट को आप लोग यूट्यूब पर जा करके एसबीएन क्लासेज इनफाइनाइट सीरीज लेक्चर नंबर 1 जरूर एक बार देख लें ताकि बहुत बेहतर ढंग से यह टॉपिक हमें समझ में आए। ये हमारा जो है ये हमारा पी सीरीज है। तो पी सीरीज में मैंने डिस्कस किया था कि ये जो सीरीज 1/n⁻p के फॉर्म में हो तो इसको हम लोग एक्सपेंड करेंगे तो ये हो जाएगा 1/1⁻p, 1/2⁻p, 1/3⁻p एंड सो ऑन, ये इनफाइनाइट टाइम तक जाएगा। तो ये हमारा जो ये इनफाइनाइट सीरीज जो है ये हमारी पी सीरीज कहलाती है या एक्सिलरी सीरीज कहलाती है। इसे मैंने पढ़ा था इसके नेचर के बारे में कि यदि बाय द वे ये n⁻ जो p है, यदि हमारा n⁻p जो हो एक से बड़ा हो, एक से हमारा बड़ा हो, तब इस कंडीशन में यह जो सीरीज हमारी होती थी तब जब भी ये सीरीज होगी तो ये हमारा जो होगी कन्वर्जेंट होगी। डायरेक्ट बाय डिफिनीशन ऑफ पी सीरीज हम लोग कह देंगे कि कन्वर्जेंट होगी बशर्ते कि यदि बाय द वे यह हमारा p जो हो यदि लेस इक्वल 1 हो जाए तो इस कंडीशन में हम लोग कह देंगे कि ये हमारी जो सीरीज बना रही है ये हमारी डाइवर्जेंट होगी। ये मैंने प्रूफ किया था, ये जो होगी इस कंडीशन में ये डाइवर्जेंट होगी। इसे आप लोग लर्न किए रहिए। जैसे एक बार मैं क्लियरेंस के लिए एक एग्जांपल भी लूं, जैसे मैं आपसे कह दूं कि सपोज दिस इज आवर इनफाइनाइट सीरीज 1/n और मैं कहूंगा कि बताओ भैया यह कन्वर्जेंट सीरीज है कि डाइवर्जेंट सीरीज है। तो 1/n तो तुम लोग डायरेक्टली आप हम लोग कह सकते हैं कि अरे भैया देखो यहाँ पर n के पावर कुछ नहीं है तो कितना है हमारा 1 है, यानी कि p की वैल्यू हमारी 1 है। आज जब p 1 के बराबर हो या p छोटा हो तब इस कंडीशन में यह सीरीज जो होता है ये डाइवर्जेंट होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये सीरीज जो है हमारी डाइवर्जेंट सीरीज है। एक दो और एग्जाम्पल लें, जैसे मेरे पास कोई ऐसे बोल दे कि 1/1 + 1/2 के पावर 2 + 1/3 के पावर 2 + 1/4 के पावर 2 ऐसे एंड सो ऑन, ये कोई सीरीज दे दे इनफाइनाइट सीरीज। कहेगा कोई कि बताओ यह इनफाइनाइट सीरीज हमारा कन्वर्जेंट है कि यह इनफाइनाइट सीरीज डाइवर्जेंट है। तो सबसे पहले देखते हैं कि यह सीरीज का जनरल टर्म nth टर्म क्या है un। ये देखिए 1 2 3 4 तो कहिएगा कि सर इसका जनरल टर्म कितना हो जाएगा n⁻2 होगा। n⁻p माने कि तब इस सीरीज को हम लोग लिख सकते हैं ये सिग्मा 1/n⁻2 माने अलग भाषा में कह सकते हैं कि यह एक हमारा पी सीरीज है या एक्सिलरी सीरीज है। आज जब यह हमारा एक्सिलरी सीरीज या पी सीरीज हो तो फटाक से हम लोग तुलना कराते हैं n के पावर को। यहाँ पर n के पावर हमारा 2 है, यानी कि p की वैल्यू हमारी 2 है। आइए देखिए 2 हमारा 1 से बड़ा है कि छोटा है, 1 से बड़ा। हम लोग जानते हैं कि कभी भी एक्सिलरी या पी सीरीज में यदि हमारा p की वैल्यू 1 से बड़ी हो तब उस कंडीशन में हमारी सीरीज कन्वर्जेंट होती है। तो फटाक से कहिएगा कि सर बाई एक्सिलरी सीरीज और बाई पी सीरीज टेस्ट दिस गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट। चलो तो इस तरह से फिर भी ये हमारा एक्सिलरी सीरीज है या पी सीरीज है, इसका कंपैरिजन टेस्ट में ज़्यादा ही उपयोगिता है, उसको डिस्कस करेंगे। अब समझिए कंपैरिजन टेस्ट या जो भी टेस्ट हो तो हम लोग टेस्ट
क्यों लगाएंगे? तो हम लोग टेस्ट लगाएंगे ही, मैंने किसी भी प्रकार का जो टेस्ट लगाएंगे किसी इनफाइनाइट सीरीज के नेचर को डिफाइन करने के लिए। नेचर को डिफाइन करने का मतलब कि वह सीरीज कन्वर्जेंट है। कन्वर्जेंट माने कि एक फिक्स वैल्यू की ओर सिकुड़ रही है जाकर, माने एक फिक्स वैल्यू दे रही है। कि डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट माने वो फैल रही है। फैल रहने का मतलब क्या हुआ कि यदि हम लोग nth टर्म का सम निकाल लें, n पदों तक का योग, तो योग करें तो क्या होगा? डाइवर्ज हो, फैले। अरे भाई वैसे भी देखो, जैसे 1 धन 2 धन 3 धन 4 धन 5 ये एक सीरीज है, तो 5 धन 6 धन 8 ये फैल रही है, जैसी बात है डाइवर्जेंट है। और कोई सीरीज जो है 1 1/2 1/3 1/4 ऐसे जो है ये कन्वर्ज हो रही है, तो इस कंडीशन में बोलेंगे कि ये कन्वर्जेंट। तो कन्वर्ज माने एक फिक्स वैल्यू की ओर जाए, माने उसका n बराबर इनफाइनाइट पर यदि Sn जो हो, Sn माने n पदों का योग जो हो n बराबर इनफाइनाइट पर, यदि माने कुल मिलाकर के जितने इनफाइनाइट टर्म है यदि उनको जोड़ दें तो हमारा यदि फाइनाइट कोई वैल्यू आ जाए तो कन्वर्जेंट, और यदि इनफाइनाइट वैल्यू आए तो हम लोग बोलेंगे उसको डाइवर्जेंट। तो हमारा कोई भी टेस्ट लगाएंगे हमारा मेन मोटो वही होगा कि किसी सीरीज का हम लोग नेचर फाइंड करें कि भैया वो कन्वर्जेंट है कि वो डाइवर्जेंट है। तो आइए अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि हमारा कंपैरिजन टेस्ट क्या है। तो ये हमारा कंपैरिजन टेस्ट जो है, तो ये कंपैरिजन टेस्ट का हमारा स्टेटमेंट क्या कहता है, ध्यान से देखिए। यदि हमारा UN और VN, यदि कोई दो हमारे पास इनफाइनाइट सीरीज हो, और ऐसा कि UN अपान VN, UN क्या है भाई? इस सीरीज का nth टर्म है, माने nवां पद इस सीरीज का है। हमारा VN क्या है? इस सीरीज का हमारा nth टर्म है। तो यदि UN अपान VN माने इसका nth टर्म और इसका nth टर्म, यदि दोनों के nth टर्मों का जो रेशियो है, इस रेशियो का n बराबर इनफाइनाइट पर यदि जो हमारा लिमिट मिले, यदि लिमिट मिले ये नॉन जीरो फाइनाइट नंबर हो, नॉन जीरो माने जीरो भी नहीं होनी चाहिए और कोई फाइनाइट नंबर हो 2 4 -6 8 बशर्ते जीरो को छोड़ा कर हो, तब बोथ सीरीज हैज सेम नेचर, तब ये दोनों के नेचर सेम होती है। नेचर सेम होने का मतलब कि यदि यह कन्वर्जेंट है तो यह भी कन्वर्जेंट है, माने दोनों साथ साथ कन्वर्जेंट होंगे या दोनों साथ साथ डाइवर्जेंट होंगे। ये हमारा कहता है कंपैरिजन टेस्ट। अब आप लोग के मन में ये प्रश्न उठेगा कि सर ये हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन UN है VN है? मान लीजिए UN सपोज मान लेते हैं कि कोई इनफाइनाइट सीरीज दिया, यही तो हमारा लॉजिक होता है, हम लोग VN बनाते हैं। कोई ऐसा मैंने जाना पहचाना सीरीज हम लोग VN बनाते हैं। अब यही हम लोग को सीखना है कि हम लोग VN कैसे बनाएंगे, क्योंकि कंपैरिजन टेस्ट इसका नाम है कंपैरिजन टेस्ट। क्यों कंपैरिजन टेस्ट नाम पड़ा? क्योंकि इसमें कंपेयर कराया जा रहा है किसका? दो सीरीज का कंपैरिजन। दो सीरीज को कंपैरिजन क्या कि यदि तुम आगे जाओगे तो मैं भी आगे जाऊंगा, तुम पढ़ने में तेज हो तो मैं भी पढ़ने में तेज हूं, मैं कुछ काम करूंगा तो तुम भी काम करोगे, मैंने कंपैरिजन कराना। तो जब ये दोनों सीरीज का कंपैरिजन कि यदि हम लोग किसी एक का नेचर जैसे फाइंड कर लेंगे, कब? यदि किसी एक का नेचर फाइंड कर लेंगे क्या कन्वर्जेंट है, तो प्रूफ हो जाएगा ये भी कन्वर्जेंट है। एक का नेचर यदि इसका पता चल जाए कि ये डाइवर्जेंट है तो पता चल जाएगा ये भी डाइवर्जेंट है। माने कि साथ साथ इनके नेचर चलेंगे, माने दोनों में कंपैरिजन कराया जाएगा एक का नेचर निकाल करके, इसीलिए इस टेस्ट का नाम कंपैरिजन टेस्ट है। और VN निकालना सीखना पड़ता है क्योंकि हमारा UN माने एक तो हमारा इनफाइनाइट सीरीज देगा जिसका हम लोग नेचर फाइंड करना होता है, और हम लोग को निकालना होता है VN। तो बस अभी फिलहाल आप लोग ये समझे कि यदि कोई भी दो इनफाइनाइट सीरीज ऐसे हो कि उन दोनों के nth टर्म का n बराबर इनफाइनाइट पर यदि लिमिट जो हो नॉन जीरो फाइनाइट नंबर हो, तब उस कंडीशन में दोनों के सेम नेचर होते हैं। दोनों के सेम नेचर यानी कि दोनों या तो कन्वर्जेंट होंगे या तो डाइवर्जेंट होंगे। अब एक चीज नोट है कि कई सारे बच्चों का यही प्रश्न आता है कि सर कंपैरिजन टेस्ट लगाएंगे कैसे, क्योंकि टेस्ट अभी मैं आप लोगों को टेस्ट सीरीज में इनफाइनाइट सीरीज के इस लेक्चर सीरीज में कई सारे लेक्चर आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाला हूँ। इन अलग अलग लेक्चर में कई सारे इनफाइनाइट सीरीज के नेचर को डिसाइड करने के लिए टेस्ट पर भी डिस्कस करने वाला हूँ। तो अलग अलग टेस्टों में बच्चों का यही प्रश्न होता है कि सर हम लोग कौन टेस्ट कब लगाएंगे, तो इसमें थोड़ी सी सावधानी बरतनी पड़ती है। इसे आप लोग देखें, ये बिल्कुल नोट करने वाली फैक्ट है कि देखिएगा कंपैरिजन टेस्ट कब लगाएंगे। कंपैरिजन टेस्ट इज अप्लाइड इन दोज केस, मैंने उन्हीं स्थितियों में लगेंगे इन विच nth टर्म ऑफ सीरीज कंटेन्स ओनली पावर ऑफ n। यदि nth सीरीज जो है केवल पावर ऑफ n हो, माने केवल और केवल n कंटेन करे, तब उस कंडीशन में ही माने यदि nवां टर्म केवल n के रूप में हो, तब उस कंडीशन में हम लोग इस कंपैरिजन टेस्ट को लगाएंगे। अदरवाइज कंपैरिजन टेस्ट का हम लोग सिलेक्शन नहीं करेंगे लगाने के लिए। जैसे कुछ मैं एग्जांपल लूं, जैसे मैं कह देता कि एक सीरीज है जिसका nवां टर्म है 1/n+1, सपोज मैं ऐसे कह देता कि 1/n+n² + 1। मैं कह देता कि ये कोई इनफाइनाइट सीरीज है जिसका nवां पद
ये है। तो nवां पद होने का मतलब क्या कि ये सीरीज कैसा होता होगा, ऐसा होता होगा। यदि मैं समेशन यूएन करूं तो ये कैसा, ये ऐसा होता है 1/1 स्क्वायर प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/4 स्क्वायर प्लस 1, ऐसा होता होगा। तो देख रहे हैं कि इस सीरीज का जो nth टर्म है उस nth टर्म में केवल पावर ऑफ n है। तो यदि केवल पावर ऑफ n हो तभी भैया कंपैरिजन टेस्ट अलाउड होगा। चलिए एक इसका थोड़ा सा काउंटर पार्ट लेते हैं कि यदि बाय द वे हमारा यूएन ये दे दिया होता तो x टू दी पावर n प्लस 1 अपन n के पावर n प्लस 1, यदि बाय द वे ऐसा होता तो अब क्या आप कंपैरिजन लगाते, कहते नहीं सर। अब इस कंडीशन में कंपैरिजन हम लोग के लिए फुल डिसीजन होगा। माने कंपैरिजन इस कंडीशन में हम लोग भूल कभी नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा x आ गया। माने सीरीज में x y z माने n के अलावा यदि कोई भी टर्म यदि इनफाइनाइट सीरीज के nth टर्म में हमारा आ जाता है तब तो उस कंडीशन में हम लोग कंपैरिजन टेस्ट नहीं लगाएंगे। मैंने फिर से याद रखिए, कंपैरिजन टेस्ट तभी लगाएंगे जब हमारा जो n टर्म हो सीरीज का वो केवल और केवल n के पावर को कंटेन करे। अब चलिए ये तो तय हो गया। अब ये एक प्रश्न है कि सर हम लोग Vn कैसे डिसाइड करेंगे। तो अब Vn देखिए कैसे डिसाइड होता है, थोड़ा सा इसको आप लोग समझिए। देखिए तो Vn का हमारा डायरेक्ट फार्मूला ही होता है कि Vn बराबर ये होता है 1/n की पावर p माइनस क्यू। इसे नोट कर लीजिएगा, ये Vn का फार्मूला होता है 1/n के पावर p माइनस क्यू। अब कोई पूछ देगा कि भैया ये p क्या होता है, तो वेयर हम लोग कह सकते हैं कि वेयर p जो होता है हाईएस्ट पावर ऑफ n, कह सकते हो कि हाईएस्ट पावर ऑफ n, हाईएस्ट पावर ऑफ या हाईएस्ट पावर ऑफ नंबरेटर, हाईएस्ट पावर ऑफ नंबरेटर इन un। यदि कोई पूछ दे कि q क्या होता है तो कह सकते हैं कि हाईएस्ट पावर ऑफ डिनोमिनेटर इन un। तो ये इसी आधार पर हम लोग का Vn सिलेक्ट करना पड़ता है कि Vn कैसे निकालेंगे। Vn निकालना पड़ता है, बार बार कह रहा हूं, इसे आप नोट करिएगा कि टू फाइंड Vn के लिए हम लोग ये सूत्र लगाते हैं Vn बराबर 1/n टू द पावर p माइनस क्यू, वेयर p जो होता है हाईएस्ट पावर ऑफ नंबरेटर इन un, q जो होता है हाईएस्ट पावर ऑफ डिनोमिनेटर इन un। यदि बाय द वे एक और चीज याद रखिए, तो इस तरह से हम लोग Vn निकालेंगे। आप Vn निकालना ही महत्वपूर्ण होता है। Vn निकाल देंगे तो हमारा लिमिट डायरेक्टली निकाल करके फाइनाइट नॉन जीरो फाइनाइट लिमिट दिखा करके हम लोग टेस्ट निकाल कर लेते हैं। तो आइए इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल के थ्रू ही हम लोग अच्छे से समझ पाएंगे कि यह जो होता है ये क्या होता है कंपैरिजन टेस्ट, फिर Vn कैसे निकालते हैं। तो आइए अब हम लोग एक एग्जाम्पल लें और एग्जाम्पल के थ्रू समझें इसे। पहले देखिए कह रहा है कि फाइंड द नेचर ऑफ द फॉलोइंग सीरीज हुज nth टर्म आर। मैंने कुछ सीरीज दिए हैं, दो सीरीज है और दो सीरीज के nवां टर्म दे दिया है। तो अब देखिएगा, अब हम लोग का इसका नेचर फाइंड करना है कि यस कन्वर्जेंट होगा, कौन कन्वर्जेंट होगा, कौन डाइवर्जेंट होगा, इसको हम लोग को डिस्कस करना है। तो देखिएगा अब गिवन दैट क्या किया हमको दे दिया है, हमारे पास nवां टर्म दे दिया है, ये un दे दिया है हमारा कितना फैक्टोरियल √n स्क्वायर प्लस 1। तो देखिए हमारा un तो दे दिया है, अब यही बता रहा था कि हम लोग Vn फाइंड करेंगे कैसे। तो अब देखिए लेट Vn इक्वल टू, हम लोग Vn कैसे डिफाइन करते हैं, क्या बताया था 1/n टू द पावर हाईएस्ट पावर ऑफ नंबरेटर ऑफ un। तो देखिए तो un का नंबरेटर जो है √n है, तो n का जो है हाईएस्ट पावर कितना है हमारा, ये इतना p ये होगा n स्क्वायर प्लस 1, तो हाईएस्ट पावर ऑफ डिनोमिनेटर। तो ये देखिए डिनोमिनेटर का हाईएस्ट पावर कितना है हमारा 2, माइनस नंबरेटर का हाईएस्ट पावर कितना है हमारा, ये नंबरेटर का हमारा हाईएस्ट पावर जो हो जाएगा हमारा 1/2। तो ये कितना हो जाएगा हमारा Vn बराबर हो जाएगा 1 ये कितना n टू द पावर 3/2। वो थोड़ा सा फिर देख लीजिएगा कि हम लोग का जो Vn होता है
थोड़ा बना भी लीजिएगा यदि बाय द वे बाय मिस्टेक यदि हुआ होता तो, कि यदि Vn जो होगा हमारे पास, Vn होता है 1/n टू द पावर Q माइनस P होता है। ये थोड़ा उसमें बना दीजिएगा जो पीछे अभी मैं बताया, 1/Q माइनस P होता है। और जहाँ P जो होता है वही जो होता है हमारा हाईएस्ट पावर ऑफ नंबरेटर, हाईएस्ट जो होता है हाईएस्ट पावर ऑफ नंबरेटर इन यूएन, और Q जो होता है हमारा हाईएस्ट पावर ऑफ डिनोमिनेटर इन यूएन। ये याद रखिएगा थोड़ा सा, Q माइनस P होता है न कि P माइनस Q होता है। मैंने कहने का मतलब है कि डिनोमिनेटर के पावर में से, डिनोमिनेटर का जो हाईएस्ट पावर होता है उसमें से हम लोग नंबरेटर का हाईएस्ट पावर घटा करके हम लोग Vn फाइंड करते हैं, ये याद रहे। तो ये कितना होगा 1/n⁻2 माइनस हाफ 2, तो कितना हो जाएगा 1/n⁻3/2। तो अब देखिएगा, अब सीन्स देखिएगा, अब चूंकि दिस इज, अब सीन्स सिग्मा Vn is equal to sigma 1/n⁻3/2 which is an auxiliary series, देखिएगा सिंस Vn इज टू, हम लोग Vn इतना निकाला है, विच इज एन ऑक्सिलरी सीरीज, आरपी सीरीज। क्यों? क्योंकि n के पावर जब भी कोई होता है तो वह ऑक्सिलरी सीरीज होता है। अब नाउ हमने क्या बताया था कि हम लोग UN/Vn निकालेंगे लिमिट n टेंस टू, तो नाउ लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पर हमारा UN/Vn कितना होगा बताइएगा। तो हमारा UN कितना है, UN है हमारा √n/n² + 1/, ये हो जाएगा 1/n⁻3/2। तब देखिएगा, तो ये हमारा कितना बनेगा, ये हमारा बन जाएगा n⁻, ध्यान दीजिएगा ये n² है, ये n⁻3/2, तो ये हो जाएगा n⁻1/2 + 3/2 n² + 1। तो ये लिमिट पर ये बन जाएगा हमारा लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट पे। फिर ये भी हमारा बन जाएगा लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट पे, n के पावर कितना बन जाएगा। अब फिर ये बनेगा लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट पे, ये n⁻, कितना, ये 3/2 2 n⁻2/n² + 1। तो ये हमारा क्या बनेगा, तो अब ध्यान देखिएगा, ये हमारा बन जाएगा लिमिट कितना आ जाएगा, लिमिट आ जाएगा लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट पर, ये बन जाएगा 1/n² से ऊपर नीचे भाग दे दीजिए, 1 + 1/n², लिमिट रखिए 1/1 + इनफाइनाइट, इनफाइनाइट माने 1, और 1 माने क्या, नॉन जीरो फाइनाइट नंबर। हेंस by comparison test, series UN and series Vn both have same nature, दोनों का नेचर सेंस होगा। सिंस सीरीज Vn जो है, सीरीज Vn इज टू सीरीज 1/n⁻3/2 इज कन्वर्जेंट है, बिकॉज क्यों कन्वर्जेंट है, क्योंकि P की जो वैल्यू है हमारा ऑक्सिलरी सीरीज 1/n⁻P होती है, तो P की वैल्यू हमारी कितनी है 3/2, और 3/2 माने क्या, 1 से बड़ा। और हमने ऑक्सिलरी सीरीज में पहले से भी डिस्कस किया है कि यदि P की वैल्यू 1 से बड़ी होती है तब वह दिया गया सीरीज जो होता है कन्वर्जेंट होता है। हेंस देयरफॉर सिग्मा UN is also convergent। तो ये हमने क्या किया कि पहले UN था, UN के बाद मैंने पहले Vn निकाल लिया। अब Vn निकालने के बाद हमने पहले UN/Vn को चेक किया कि ये फाइनाइट हो रहा है कि नहीं, तो ये फाइनाइट हो जा रहा है। अब फाइनाइट होने का मतलब क्या हुआ कि तब कह सकते हैं कि कंपैरिजन टेस्ट कहता है कि तब दोनों का नेचर सेम होगा। और चूंकि हमारा Vn जो है ये तो हमारा कैसा है सीरीज, ये हमारा जो है एक ऑक्सिलरी सीरीज है, माने P सीरीज है, आज जिसका पावर n के पावर 3/2 है, n के पावर 3/2 माने क्या, 1 से बड़ा।
हाँ, एक से बड़ा होता है कोई भी ऑक्सिलरी सीरीज में पी की वैल्यू तो हम लोग कहते हैं वो कन्वर्जेंट। इस तरह से कह सकते हैं कि यह जो सीरीज है हमारा कन्वर्जेंट है। आइए हम लोग दूसरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। चलिए सॉल्यूशन दो देते हैं, देखते हैं। फिर इसके पहले भी मैं आपको बताऊं कि यदि हमारा यूएन जो हो समथिंग हो तो कुछ नंबरेटर होगा और कुछ डिनोमिनेटर होगा। तो जब भी हमारा वीएन डिसाइड करता होता है तो वीएन डिसाइड करने का मतलब वन अपान एन टू द पावर होता है हमारा क्यू माइनस पी। इसको बार बार देखिए, थोड़ा सा बाय मिस्टेक उस समय पी माइनस क्यू में वहां पर पहले में हो गया है, इसीलिए मैं बार बार इस पर डिस्कस कर रहा हूँ। ये क्यू माइनस पी होगा, जहां क्यू क्या होता है भैया, पी वही होता है। पी जो होता है हाईएस्ट पावर ऑफ नंबरेटर, पी जो होता है हमारा हाईएस्ट पावर ऑफ नंबरेटर, और क्यू जो होता है वो हाईएस्ट पावर ऑफ डिनोमिनेटर। इस तथ्य पर हम लोग बार बार बता रहे हैं कि हमारा वीएन निकालेंगे यूएन के बेसिस पर। कि वीएन निकालने के लिए क्या करेंगे कि नंबरेटर का पावर जो हाईएस्ट पावर क्यू, जो डिनोमिनेटर का जो हाईएस्ट पावर है वो पहले लिख देंगे, और उसके बाद नंबरेटर का हाईएस्ट पावर जो है धीरे से घटा देंगे, तो भी हमारा बनेगा एन। चलिए एग्जांपल देखते हैं फिर। तो अब यहाँ पर लिख देते हैं कि लेट हमारा यूएन बराबर ये है। तो नाउ अब यूएन हमारा कितना होगा, थोड़ा ध्यान दे देखिए। ये एन स्क्वायर है ना, तो हम लोग ना हो तो एन स्क्वायर कॉमन ले लेते, ये कितना हो जाएगा, एन के पावर हमारा 2/3। तो ये बचेगा 2 - 1/n स्क्वायर के पावर 1/3 अपन। ये देखिए यहाँ पर एन क्यू कॉमन ले लीजिए, चूंकि 4 है अपन में 4, तो ये कितना हो जाएगा, ध्यान देखिए। ये तो ये हमारा बन जाएगा 3 + 2/n स्क्वायर + 5/n क्यू के पावर 1/4। एकदम ध्यान से देखते रहिए। तो ये हमारा ये एक्सप्रेशन बना। तो अब इस बताइए नंबरेटर का हाईएस्ट पावर कितना है हमारा 2/3, और डिनोमिनेटर का हाईएस्ट पावर कितना है 3/4। तब यहाँ पर वी टेक Vn कौन का बताएगा, Vn क्या लेंगे 1/n टू द पावर क्या, हाईएस्ट पावर ऑफ डिनोमिनेटर, बार बार हाईएस्ट पावर ऑफ डिनोमिनेटर 3/4 माइनस हाईएस्ट पावर ऑफ नंबरेटर 2/3। तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 1/n टू द पावर, ये 3 के 9 और 4 दूनी के 8, 1/12 हमारा हो जाएगा Vn। तो ये हमारा Vn की वैल्यू जो कितनी हो जाएगी, Vn की वैल्यू हमारा हो जाएगी 1/n टू द पावर 12। तो चलिए, तो इसको हम लोग यूएन ऐसे लिख सकते थे, थोड़ा अपने सॉल्यूशन के व्यू से हिसाब से, कि n से इसमें भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 2 - 1/n स्क्वायर के पावर 1/3 अपान n टू द पावर 1/12, 3 + 2/n स्क्वायर + 5/n टू द पावर 3 के पावर 1/4। तो अब नाउ ध्यान दीजिएगा, नाउ यूएन अपन जरा Vn देखिए। अब नाउ लिमिट हम लोग निकाल दें n बराबर इनफाइनाइट पर UN/Vn निकालेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा। ये हमारा UN कितना था, UN हमारा बना है लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट पर 2 - 1/n स्क्वायर के पावर 1/3 अपान ये n के पावर 1/12 ब्रैकेट में 3 + 2/n स्क्वायर + 5/n क्यूब, ये हमारा n क्यूब है, n क्यूब के पावर 1/4 अपान में 1/n टू द पावर 1/12। इसे ये कट गया, n बाई इनफाइनाइट रख देते हैं, तो इनफाइनाइट रखने पर क्या बनाएगा, ये हमारा बनाएगा 2 - 1/इनफाइनाइट के पावर 1/3। ये कितना बनाएगा 3 + 2 में इनफाइनाइट + 5 में इनफाइनाइट। ये हमारा हो जाएगा पावर 1 ये 4 हो जाएगा। ये कितना बचेगा, ये हमारा बचेगा 2 टू द पावर 1/3 अपान ये 3 टू द पावर 1/4 विच इज नॉन जीरो फाइनाइट। अब देखिए ये हमारा नॉन जीरो फाइनाइट नंबर है। जब UN/Vn की लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पर नॉन जीरो फाइनाइट है, देयरफॉर बाय कंपैरिजन टेस्ट UN and Vn both has same nature, सेम नेचर होने की वजह से, अब देखिए सेम नेचर सिंस, अब ध्यान दीजिएगा हमारा जो Vn जो है,
अब यही तो हम लोग लॉजिक लगाते हैं, हम लोग का Vn तो हमारा P सीरीज है, सिंस समेशन Vn इक्वल टू समेशन 1 अपॉन n टू द पावर 1 अपॉन 12 इज P सीरीज। P सीरीज आइए बताइएगा 1/12 एक से बड़ा है कि छोटा है? एक से छोटा है। P सीरीज विच इज डाइवर्जेंट, विच इज डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट है क्यों? बिकॉज ये हमारा डाइवर्जेंट है। क्यों डाइवर्जेंट है भाई? इसलिए डाइवर्जेंट है बिकॉज जो हमारा P की वैल्यू 1 अपॉन n टू द पावर P, क्योंकि जो P की वैल्यू होती है 1/12, ये हमारी 1/12 जो है ये 1 से छोटी है। 1 से छोटी होने का मतलब क्या? डाइवर्जेंट है। हेंस कह सकते हैं कि सिग्मा UN, जो ये हमारा UN दे दिया है, दिस इज आल्सो डाइवर्जेंट सीरीज। तो यह जो है हमारा एग्जाम्पल था, इसे बिल्कुल आप लोग नोट्स पे राइट डाउन कर लें और इसे आप लोग प्रैक्टिस पे करें, क्योंकि ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण थे। इसके अलावा मैं कुछ हट करके सीरीज के एक्सपेंशन से रिलेटेड भी कंपैरिजन टेस्ट कैसे लगाते हैं, अब उस पर कुछ हट करके इससे हम लोग डिस्कस करते हैं कंपैरिजन टेस्ट के बारे में और कंपैरिजन टेस्ट से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। तो आइए एग्जाम्पल थर्ड लेते हैं, एक नए रूप में, एक नए ही लगभग एनर्जी के साथ। आइए चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चलिए, तो अब यदि बाय द वे हमारा कंपैरिजन टेस्ट यदि किसी सीरीज का निकालना है और सीरीज का प्रत्येक टर्म n के रूप में हो, यदि बाय द वे मैं आपको क्या बताऊं, कुछ बेसिक चीज बता रहा हूं। जैसे यदि मान लो कोई सीरीज दे दे, जैसे 1/n दे दे, 1/n² दे दे, 1/n³ दे दे, 1/n टू द पावर 4 दे दे, यदि इस प्रकार की सीरीज दे देवे, मैंने कहने का मतलब है कि जो उसके डिनोमिनेटर है वो सभी डिनोमिनेटर n के पावर में हो और n के पावर में हो और वो आइदर इंक्रीजिंग में हो या डिक्रीजिंग में हो, माने n की पावर। तो उस कंडीशन में डिनोमिनेटर में n की जो सबसे कम से कम घात होती है, वास्तव में उस पूरे एक्सप्रेशन में जो टर्म है वो सबसे हाईएस्ट पावर होगी। माने वास्तव में इसका मतलब क्या है कि n के पावर -1 है, इसका मतलब क्या है कि n के पावर -2 है। तो इसमें सबसे हाईएस्ट पावर वाला टर्म क्या है? ये 1/n है। या दूसरे भाषा में कहो कि इस जो हमारा सीरीज है, इस सीरीज में यदि मैं ऐसे कह दूं, तो इस सीरीज में डिनोमिनेटर में n का सबसे लोवेस्ट डिग्री वाला टर्म कौन है? तो 1/n, क्योंकि इसका ही सबसे कम डिग्री 1 है, इसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 3 डिग्री। तो हमेशा यहाँ पर एक चीज गांठ बांध लो अपने माइंड में, पहले एक बार आप लोग सेट कर लीजिए कि जब भी सीरीज हो, सीरीज दे, आज सीरीज में हम लोग का Vn का चयन करना हो, Vn का। अरे भाई यदि nवा पद हमें दे दे और nवे पद दे दे तब तो हमारा Vn निकालना आसान है। 1/n टू द पावर हमारा हो जाएगा q - p, जहां p क्या होता है? हाईएस्ट पावर ऑफ नंबरेटर, q क्या होता है? हाईएस्ट पावर ऑफ डिनोमिनेटर इन un। तो ये तो तय है, बशर्ते यदि सीरीज के रूप में दे दे तो उस कंडीशन में हम लोग Vn का चयन करते हैं, उस पद को Vn का चयन करते हैं जिसमें जो डिनोमिनेटर हो वो सबसे कम डिग्री वाला हो। माने तो अब सबसे कम डिग्री वाला इसमें कौन है? ये है बेचारा। तो इस कंडीशन में यदि इस सीरीज की मैं बात करता बाय द वे, तो हम लोग क्या लेते? तो इस कंडीशन में कहते कि सर आप Vn 1/n ले लीजिएगा। तो ये जो है पहले याद हो इसे सॉल्यूशन करने के लिए। तो आइए ये याद हो क्या मैं बताया, यदि हमारा सीरीज दे दे, सीरीज में हम लोग का Vn का चयन करना हो, तो उस कंडीशन में Vn चयन करते समय जो n का सबसे कम पावर वाला जो होता है, मतलब सबसे लोवेस्ट डिग्री, मैंने डिनोमिनेटर में n का जो सबसे लोवेस्ट डिग्री टर्म जो होता है, उसी को हम लोग Vn का चयन करते हैं, मैंने Vn उसको लेते हैं। और उसके बाद ठीक हमारी वही प्रोसीजर है, UN/Vn n/इनफाइनाइट पर पता कर लेते हैं। यदि बाय द वे वो नॉन जीरो फाइनाइट नंबर है तो अब UN और Vn जो होगा बोथ है सेम नेचर होगा। यानी कि हम लोग ऑक्सिलरी सीरीज P सीरीज पढ़े हैं, उसके जरिए हम लोग जो Vn माने हैं उसका नेचर फाइंड कर लेंगे और जो उसका नेचर होगा वही हमारा UN का नेचर होगा। आइए एग्जांपल से जरिए इलिस्ट्रेट करते हैं। देखिए जैसे ये हमारा एग्जांपल है, nवा टर्म दे दिया है, nth टर्म दे दिया है sin 1/n। मैं देखिए हमारा गिवन दैट क्या है भाई, अब हमारा दे दिया है क्या सॉल्यूशन फर्स्ट में। ये देखिए हमारा UN दे दिया है कितना? sin 1/n।
तो अब देखिए यहाँ पर थोड़ी गड़बड़ है, तो अब बताइए हम लोग पहले एक्सपेंड कर लेते हैं अलजेब्रिक बनाने के लिए। तो हम लोग जानते हैं कि साइन एक्स का एक्सपेंशन आप लोग पढ़े हैं, एक्स माइनस एक्स क्यू अपान फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स टू द 5 अपान फैक्टोरियल 5 माइनस डैश 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 डैश, ये हमारा साइन का एक्सपेंशन होता है। तो इस एक्सपेंशन से ये हमारा क्या बन जाएगा, देखिएगा यू एन इजकल टू एक्स, एक्स की जगह पर हम लोग देखते हैं 1/n माइनस 1/n का क्यूब अपान फैक्टोरियल 3 प्लस 1/n पर 5 घात अपान फैक्टोरियल 5 माइनस ऐसे। ये हमारा सीरीज बना, इम्प्लाई दैट यू एन इजकल टू क्या हो जाएगा हमारा 1/n माइनस 1/n क्यूब फैक्टोरियल 3 प्लस 1/n टू द पावर 5 इंटू फैक्टोरियल 5 माइनस। तो मैं अभी पहले ही बताया था कि यूएन में देखते हैं कि एन का जो जितने एन है उसमें डिनोमिनेटर का सबसे कम से कम पावर क्या है। देखिए डिनोमिनेटर एन है जिसका कम से कम पावर 1 है, ये हमारा 3 ही है, ये 5 ही है और बढ़ते ही जाएगा। तो अब इसके लिए वी टेक क्या लेंगे, चलिए जल्दी जल्दी कमेंट करिए कमेंट बॉक्स में, क्या लेंगे पहले कर लीजिए, उसके बाद ये सोच लीजिए वी एन क्या लेंगे आप लोग बताएं। तो हम लोग चलिए बताते हैं, ये वी एन हम लोग लेंगे 1/n ले लेंगे, 1/n लेंगे। अब नाउ ठीक वही प्रोसीजर, नाउ लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट पर ये हमारा un अपान vn कितना होगा भाई, देखिएगा लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट पर हमारा un हमारा है पूरा कितना 1/n माइनस 1/n क्यू फैक्टोरियल 3 1/n टू द पावर 5 फैक्टोरियल 5 माइनस। तो ये जो हमारा हो जाएगा अब vn कितना हो जाएगा 1/n। अब यदि हम लोग डिवाइड कर देंगे 1/n से तो 1/n से 1/n एक बार में ये 1/n के स्क्वायर हो जाएगा n पर 4, कुल मिलाकर के अब ये हमारा एक्सप्रेशन बनेगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पर 1/n से 1/n गया तो 1 माइनस 1 में ये हमारा n स्क्वायर फैक्टोरियल 3 प्लस 1 में n टू द पावर 4 इंटू फैक्टोरियल 5 माइनस डैश डैश डैश। अब धीरे से हम लोग इनफाइनाइट रख देंगे तो 1 माइनस 1 इनफाइनाइट प्लस 1 इनफाइनाइट माने 1 माइनस 0 प्लस 0 माने फाइनली हमारा हो जाएगा 1। अब 1 आने का मतलब क्या कि हमारा नॉन जीरो फाइनाइट नंबर है 1। तो अब देयरफॉर क्या कर सकते हैं, देयरफॉर बाय कंपैरिजन टेस्ट sigma un and sigma vn both have same nature since now since sigma vn हमारा क्या है भाई 1/n। अब बताइए ये 1/n n का पावर कितना है 1, एक जो होता है अब बताए n, तो ये एक जो है एक होने के कारण यह कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट, अगली सीरीज में याद रखिएगा। तो कई बार तो बताया हूं कि यदि p एक से बड़ा हो तभी कन्वर्जेंट, यदि लेस इक्वल तो डाइवर्जेंट। तो कह सकते हैं कि चूंकि vn इक्वल टू इतना विच इज डाइवर्जेंट, क्यों भाई बिकॉज p बराबर 1, हेंस चूंकि ऊपर कंपैरिजन टेस्ट से लिखा है कि दोनों का सेम नेचर होगा, हेंस सिग्मा un मैंने ये वाला जो सीरीज इसका nth टर्म इज डाइवर्जेंट। तो ये मैंने कर दिया और ठीक इसका tan इनवर्स 1/n को मैं आप लोग के लिए छोड़ता हूं। आप लोग ठीक वैसे ही tan इनवर्स 1/n का आप लोग एक्सपेंशन करें और एक्सपेंशन करने के बाद यह पता करें और कमेंट बॉक्स में जरूर आप लोग बताएं कि tan इनवर्स 1/n जो है हमारा कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है। चलिए आप लोग के लिए मैं छोड़ देता हूं और अब इस पर नेक्स्ट टाइप के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उनको एक बार आप लोगों के साथ पुनः डिस्कस करता हूं। चलिए इस क्वेश्चन को देखें, ये दे दिया है हमारा n क्यू प्लस 1 टू द पावर 1/3 माइनस n।
अब इसमें तो हमारा डिनोमिनेटर दिया ही नहीं है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि तब इसको सीरीज के रूप में बनाएंगे। पहले एक्सपेंशन करके इसका सीरीज के रूप में बनाएंगे, और सीरीज के रूप में बनाने के बाद वही जो पहले जो प्रोसीजर बताया था कि डिनोमिनेटर में जो n का जो सबसे लोवेस्ट डिग्री टर्म है उसको हम लोग vn मान लेते हैं। फिर वही प्रोसीजर un बटा vn इनफाइनाइट पर निकाल कर देखते हैं, यदि नॉन जीरो फाइनाइट नंबर आती है तब उस कंडीशन में दोनों के पास सेम नेचर होता है। और उसके बाद vn को हम लोग ऑक्सिलरी सीरीज होती है, p की वैल्यू निकाल करके हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं कि ये हमारा vn जो है कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट। तो चलिए देखते हैं। तो ये हमारा un है, तो अब देखिए ये un है, इसमें हम लोग एन क्यू कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा एन, ये 1/, ये कितना बन जाएगा, इसमें हम लोग एन कॉमन ले लें, ये एन क्यूब, तो ये 1/3 है, तो कितना हो जाएगा ये 1 + 1/n⁻3, ये 1/3 माइनस एन। अब एक फार्मूला आप लोग याद होगा कि 1 + x⁴n का एक्सपेंशन बाई बाइनोमियल क्या आया था, 1 + nx + n ब्रैकेट में n-1 x² बाई फैक्टोरियल 2 + डैश डैश, यही आया था। तो हम लोग ये फार्मूला याद रखिएगा। इस फार्मूला पर इसको जरा ब्रेक करें तो vn क्या हो जाएगा n, तो ये ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 1 + n 1/3 x 1 + nx प्लस n ब्रैकेट में n-1 x² माने 3 का x² बटा में फैक्टोरियल 2 प्लस डैश 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 डैश, ये हो जाएगा माइनस n। तो ये आप लोग देखें, तो ये हमारा सॉरी ये तो ये हमारा un क्या बचा, यहां से हमारा un बन गया, ये देखिएगा। अब थोड़ा डायरेक्ट मैं कर रहा हूं, n से गुणा करा दीजिए, n प्लस 1/, ये n से ये कट गया तो 1/3 n² प्लस ये देखिएगा थोड़ा बड़ा, तो ये 3 × 1 = 3, 3 × 3 -2, ध्यान दीजिए 3 × 3 -2/3, 3 × 3 -2, तो ये हो जाएगा हमारा -2 बटे में ये 3 का 9, आइए हमारा ऑलरेडी है फैक्टोरियल 2, आइए 1/n के पावर 3 दूनी के 6 और ये कट गया है n के पावर 5, तो ये हमारा फाइनली ये हमारा बन जाएगा कितना, ये फाइनली हमारा बच जाएगा 2 से तो 2 भी कट जाएगा, 2 से 2 भी कट जाएगा, तो ये बनेगा -1/9 n⁵ प्लस एंड सो ऑन। आइए हमारा -n ऑलरेडी है, तो देखिए हमारा n से n कट गया, ये हमारा un बराबर हो गया कितना 1/3n² माइनस 1/9 n⁵ प्लस डैश 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 ये एंड सो ऑन, ये हमारा बन जाएगा। तो अब यहाँ पर देखने पड़ेगा। अब फिर बताइए आप लोग, अब यहाँ पर हम लोग vn क्या है, तब देखिएगा इसमें n का सबसे लोवेस्ट डिग्री टर्म कौन है, तो n², ये हमारा क्या बनाएगा ये n², तो नाउ वी टेक vn क्या ले लें, vn हम लोग लेंगे 1/n², तो vn ले लेते हैं 1/n²। तो अब वी टेक देयरफॉर कौन का बताया, अब बताइएगा ये लिमिट n →∞ पे बाबू हमारा un/vn की वैल्यू कितनी होगी, un में vn से भाग देंगे तो 1/n² से ये कट जाएगा, तो ये कितना होगा ये 1/n² में 1/n² से जब भाग देंगे, चलिए कर लेते हैं हम लोग, लिमिट n →∞ पर कितना 1/3n² 1/9 9n⁵ प्लस डैश 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 अपान 1/n²। तो अब जैसे हम लोग 1/n² से इसमें भाग देंगे तो ये क्या बनाएगा हमारा लिमिट n →∞ पर 1/n² से 1/n² कट गया, तो ये हमारा 1/3, आइए माइनस 1/3 n⁵ प्लस एंड सो ऑन, तो ये हम लोग n/∞ रखेंगे तो ये क्या बचेगा 1/3 माइनस 1/∞ प्लस ये हो जाएगा 1/3 माइनस 0 = 1/3, 1/3 माने नॉन जीरो फाइनाइट नंबर, ये हमारा नॉन जीरो फाइनाइट नंबर है। और नॉन जीरो फाइनाइट नंबर होने का मतलब ये क्या कह सकते हैं हम लोग, देयरफॉर बाय कंपैरिजन टेस्ट, बाय कंपैरिजन टेस्ट सीरीज un एंड सीरीज vn
बोथ हैव सेम नेचर, दोनों का नेचर हमारा सेम होगा। और दोनों का नेचर सेम होगा मतलब कि जिस जो नेचर यूएन का होगा वही नेचर हमारा वीएन का होगा। और सिंस पी सीरीज हमारा कितना है, वीएन इक्वल टू 1/n⁴ p इज कन्वर्जेंट। अरे भाई क्यों कन्वर्जेंट, बिकॉज p की वैल्यू हमारी 2 है जो 1 से बड़ा है। तो हेंस जब ये बड़ा है दोनों का नेचर सेम है, हेंस गिवन सीरीज यूएन इज कन्वर्जेंट। इसे भी आप लोग नोट्स बुक्स पे इसे नोट डाउन कर लें, क्योंकि ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के व्यू से। स्पेशली महात्मा गांधी, फिर पूर्वांचल, ये जननायक चंद्रशेखर यूनिवर्सिटी बलिया, फिर उसके बाद गोरखपुर महाविद्यालय, इन सभी महाविद्यालयों में बहुत ही ज्यादा ये पूछे जाने वाला मैंने मोस्ट आखिरी क्वेश्चन है, जो कई बार पूछा गया है इस क्वेश्चन को। इसके अलावा आइए एक और ठीक इसी प्रकार का, इसे समझने के लिए हम लोग एक नया क्वेश्चन एक और लेते हैं। अपने इस लेक्चर सीरीज का लास्ट और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा दे दिया है un बराबर √n⁴ माइनस √n⁴ तो अब इसको हम लोग को डिस्कस करना है, इसका नेचर। तो इसको करने के हमारे दो मेथड हो सकते हैं, या तो हम लोग इसका रेशनलाइजेशन कर दें, रेशनलाइज करके कर दें, या इसको एक्सपेंशन करके करें, आप लोग को जैसा उचित हो। लेकिन मेरे हिसाब से रेशनलाइज करके थोड़ा इजी पड़ेगा, और एक्सपेंशन करके तो लगभग तमाम बुकों में दिया है। चलिए मैं रेशनलाइज करके इसको बहुत आसान तरीके से करने का प्रयास करता हूँ। चलिए तो रेशनलाइज करने के लिए हम लोग क्या कर देते हैं, देखिए यूएन को ध्यान दीजिएगा 4 + 1 × 4 - 1। एक काम करते हैं, इसमें हम लोग इसका जो कॉन्जुगेट है संयुग में, कॉन्जुगेट से नंबरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देता हूँ। क्या रूट में n⁴ + 1 प्लस रूट में n⁴ - 1 अपान यही काम n⁴ + 1 प्लस √n⁴ - 1। तो अब बताइएगा ये हमारा क्या बन जाएगा, यूएन बन जाएगा a² - b², तो n⁴ + 1 माइनस n⁴ - 1 अपान √n⁴ + 1 प्लस रूट में n⁴ - 1। तो ये हमारा बना। इस तरह से हमारा यूएन क्या बन गया, फिर से देखें तो हमारा यूएन बन गया n⁴ सेंट पर गया 1 1 2, ये 2 आप बटे में हमारा बन गया √ कितना n⁴ + 1 आप प्लस √n⁴ - 1। तो अब ये हमारा नोमिनेटर बाय डिनोमिनेटर में हो गया, तो फिर वही हमारी पुरानी कहानी हो गई। तो अब नाउ वी टेक वीएन हम लोग लेते हैं। आइए हमारा वीएन क्या होगा, ये वीएन जो होगा क्या 1/n⁴ हाईएस्ट पावर ऑफ डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर का हाईएस्ट पावर क्या है 4 1/2, हाईएस्ट पावर 2 है, और नंबरेटर का n है ये नहीं है माने 0, ये हो गया 1/n²। 1/n² हो गया ये हमारा वीएन। अब नाउ अब हमारा अब क्या करेंगे कि हमारा वीएन इतना निकल गया। अब लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पे हमारा un/vn इक्वल टू यह हमारा बनाएगा लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट पर हमारा un कितना आया है, un आया है 2/n² √1 - 1/n⁴ सॉरी प्लस √1 - 1/n⁴ फिर अपान 1 ये हमारा कितना बनाएगा n²। 1/n² से 1/n² खत्म, ये हमारा बन जाएगा कितना लिमिट, ध्यान देखिएगा लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट पर। अब हमारा ये बन जाएगा कितना 2 ये √ ये हमारा बन जाएगा 1 + 1/n⁴ प्लस √1 - 1/n⁴। अब यदि जैसे हम लोग लिमिट रख देंगे तो हमारा लिमिट रखने के बाद हमारा क्या बनेगा 2 रूट में 1 + 1/∞ प्लस रूट में 1 - 1/∞।
ये फाइनली बचेगा 2/1 + 1, तो 2/2 ये चूंकि हमारा 1 बनाएगा, ये भी हमारा 1 बनाएगा, तो 2 + 2 = हमारा 1। 1 होने का मतलब क्या हुआ कि हमारा नॉन जीरो फाइनाइट नंबर, ये हमारा हो गया नॉन जीरो फाइनाइट नंबर। जब ये हमारा नॉन जीरो फाइनाइट नंबर हो गया, तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि हमारा कंपैरिजन टेस्ट जो होगा वो हमारा एप्लीकेबल होगा। तो देयरफॉर अब यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि देयरफॉर, यहाँ पर देख लीजिए, देयरफॉर बाय कंपैरिजन टेस्ट, देयरफॉर बाय कंपैरिजन टेस्ट both series UN and VN has same nature since, अब ध्यान से देखते रहिएगा, अब since हमारा जो VN जो है, since P सीरीज या ऑक्सिलरी सीरीज हमारा कितना है, since P सीरीज 1/v⁴n = σ1/n² इज क्या होगा, यदि यहाँ पर P की वैल्यू हमारा 2 है, 2 होने का मतलब कि ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 माने कन्वर्जेंट, सिंस P सीरीज इतना इज कन्वर्जेंट, क्यों कन्वर्जेंट, पूरा लिख दीजिए, बिकॉज P = 2 है, ग्रेटर देन 1, हेंस कह सकते हैं कि हमारा डिफाइन सीरीज, हेंस UN इज कन्वर्जेंट। तो ये आज के हमने वीडियो लेक्चर में हमारा कंपैरिजन टेस्ट क्या था, कंपैरिजन टेस्ट पे हमने एग्जांपल लिया, इसको मैंने डिस्कस किया। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग ये सब वीडियो को देखने के लिए, और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत दूर तक जा सके और बहुत से लोग इससे बेनिफिशियल हो पाएँ। तो मैं आपसे बता दूं कि इसके बाद जो हमारा जो है रूट टेस्ट है, रेबेज टेस्ट है या लॉगरिथमिक हायर लॉगरिथमिक टेस्ट है, मैं इस इनफाइनाइट सीरीज के लेक्चर सीरीज में और भी आप लोग के सामने वीडियो लेकर आने वाला हूं। तो मेरे साथ आप लोग बने रहिए और इन सभी जो क्वेश्चंस और जो टॉपिक्स है इसका आप लोग लाभ लेते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।